क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपनों को, उसके जो n पदों का योगफल वो दे रखा है 3n² प्लस 5n है, तो 164वां या 164 इसका कौन सा पद है। अपनों को बताना है कि 164 जो आएगा वो इसका कौन सा पद होगा। जैसे 12वां पद है, 13वां पद है ना, 12वां पद है ये, या 15वां है, या 27वां है, या 20वां है, कौन सा पद 164 होगा। तो 164 इसका कौन सा पद होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ गया ना तो इसको 95% बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो समझते इसको करेंगे कैसे। अपनों को यहाँ पे n पदों का योग दे रखा है, योगफल दे रखा है कितना, 3n² प्लस 5n, ठीक है, ये Sn दे रखा है। क्या दे रखा है, Sn। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। Sn दे रखा है अपनों को 3n² प्लस 5n, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो ये 164 क्या है, ये an का मान है। किसका मान है, an, ठीक है, an बराबर दे रखा अपनों को 164। 164 इसका कौन सा पद होगा, कौन सा पद हो, तो अपनों को यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का मान, ठीक है, an का सूत्र लगाना है और n का मान ज्ञात करना है अपनों को, तो वो ज्ञात करेंगे। अब देखो an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, an का मान तो अपनों को 164 दे रखा है, तो ये 164 यहाँ रखा मैंने, बराबर a प्लस n का मान पता नहीं है, ठीक है, n का मान तो ज्ञात करना है अपनों को, है ना, -1 इंटू डी। अब देखो n का मान ज्ञात करना है, यदि मुझे a का मान और d का मान मिल जाए तो मैं n का मान ज्ञात कर सकता हूँ। ये n कौन सा पद होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये n का मान ज्ञात करना है, तो मुझे चाहिए a का मान, एक तो इसका मान चाहिए मुझे a का मान, और मुझे चाहिए d का मान, ठीक है। तो ये a और d के मान कहाँ से मिलेंगे, मुझे यहाँ से मिले, इस Sn से मिले, ठीक है। अब देखो Sn से निकालते हैं एक तो a का मान और एक d का मान, कैसे निकालेंगे वो समझो। अब मैंने यहाँ पे n बराबर, ये n है ना, n की जगह 1 रखा, तो n बराबर 1 रखूँगा मैं, तो देखो रखता हूँ, तो s n की जगह 1 तो s1 बराबर 3 और n की जगह 1 तो 1² प्लस 5 और n की जगह 1, ठीक है। तो s1 बराबर आ गया मेरा 3, 1² का मतलब 1 को 1 से गुणा करना, तो 1 ही आ जाएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3, प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 5, तो s1 आ गया मेरा 3 प्लस 5 बराबर 8, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये s1 जो आता है ना, ये क्या होता है अपना, a1 होता है, मतलब प्रथम पद होता है। जो s1 आता है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, ये प्रथम पद होता है। तो a1 का मान भी आ गया अपने पास कितना, 8, ठीक है। अब देखो आगे आगे समझना है इसको अच्छे से। अब मुझे निकालना है d, ठीक है, d निकालते हैं। अब देखो यहाँ से समझो, अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ n बराबर 2 रखूँगा, इसी में मैं क्या रख रहा हूँ, n बराबर 2, तो देखो s2 बन जाएगा, s2 बराबर 3 n की जगह कितना रखा, 2, तो 2² प्लस 5 और यहाँ कितना है n, तो n की जगह 2, तो देखो इधर समझो 3, 2² का मान कितना होता है, 2 को 2 से गुणा कर दो 4, प्लस 2 को यहाँ समझना हो, इधर समझ लो, 2² का मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 2 को 2 से किया तो 4, 5 को 2 से किया 10, इधर देखो 3 को 4 से गुणा किया तो 12, 12 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 10 22, ठीक है। तो ये आ गया अपना s2 का मान, s2 का मान कितना आया, 22 आ गया, ठीक है। तो s1 का मान भी है, s2 का मान भी है। अब यहाँ से समझना, मुझे निकालना है d, क्या निकालना है, d, ठीक है, d निकालना है। तो d का जो सूत्र होता है वो होता है a2 माइनस a1, क्या होता है, a2 माइनस a1, ये सूत्र होता है d का, ठीक है। मुझे a1 का मान नहीं पता है, कितना है, 8 है, पर मुझे a2 का मान पता नहीं है। यदि मुझे a2 का मान मिल जाए तो मैं d निकाल सकता हूँ। अब a2 का मान कैसे आता है, तो a2 का मान होता है, a2 बराबर होता है s2 माइनस s1। यदि s2 के मान में से मैं s1 का मान घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a2, ठीक है।
और मुझे पता है कि S2 का मान कितना है और S1 का मान कितना है। S2 का मान ये 22 है और S1 का मान कितना है 8 है। तो यहाँ रखूँगा मैं 22 माइनस 8 A2 बराबर, तो A2 का मान देखो 22 में से 8 घटा लो तो 12, 12 में से 8 गए तो 4 और एक इधर तो 14 है, 14 है कि तो A2 का मान कितना है 14। अब देखो A2 का मान यहाँ रखो और A1 का मान यहाँ रखो तो यहाँ क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा मुझे। तो D बराबर हो जाएगा A2 का मान है 14 और माइनस A1 का मान कितना है 8, ये माइनस का चिन्ह, और 8 में से 14 में से 8 घटाएंगे तो D का मान मिल जाएगा 6। तो D का मान आ गया मेरा 6 और A का मान है मेरे पास 8, यहाँ रख दूंगा। तो देखो अब इसको समझो, तो ये जो किया था ना अभी इसकी जगह रख रहा हूँ मैं, तो 164 बराबर A का मान कितना है 8, तो ये 8 प्लस N का मान क्या आती करना है N-1 और इंटू D का मान कितना है 6। अब ये प्लस का 8 है, 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ बराबर की इधर, तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 164 माइनस 8 बराबर N-1 इंटू 6, ये गुणा में है 6। 164 में से 8 घटा दो तो ये बचेंगे 156, कितने बचेंगे 156 बराबर N-1 इंटू 6। अब ये 6 गुणा में, तो गुणा में है तो कहाँ इधर बराबर किधर भेजूँगा तो कहाँ चले जाएंगे भाग में। तो 156/6 बराबर N-1, ठीक है। अब देखो 156 में 6 का भाग दे लो तो 2, तो 6 दूनी 12, कितने बचेंगे 3, 6 36, 6 का पड़ा 6 बार, तो 156 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा 26 बराबर N-1। अब ये -1 है, मुझे N का मान निकालना है, तो ये -1 को मैं बराबर के इधर भेजूँगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये 26 + 1 बराबर N, ठीक है। तो N बराबर आ गया अपना 27, तो N का मान कितना आ गया 27। तो 164 इसका कौन सा पद होगा, तो 27वां पद कितना है अपना 164, तो 27वां पद आ गया अपना 27वां पद, ठीक है। 27वां पद बराबर कितना आ गया अपना 164। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2-3 सूत्र थे इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट नंबर जो बी है अपना पूरा आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर बी या पार्ट नंबर सेकेंड है ना। पार्ट नंबर पहले में अपनों ने 10 क्वेश्चन किए थे, पार्ट नंबर सेकेंड में अपनों ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए और अगले पार्ट में भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।